राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास की हिमायत का ऐलान किया है पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम ने। कल एक मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुई थी जिसमें यह तय पाया था कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर जफर इकबाल मनहास की हिमायत की जाएगी, उनकी सपोर्ट की जाएगी। अभी बीजेपी की जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज आना बाकी है, लेकिन जो मीटिंग कल हुई और उस मीटिंग में बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि इस इलेक्शन में जफर इकबाल मनहास जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत की जाएगी। पहाड़ी इस चीज के मुंतजिर थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। पहाड़ी भी इस वक्त 2-3 हिस्सों में तकसीम है और बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के किसी फैसले का इंतजार कर रहा था कि बीजेपी दफ्तर से क्या हुक्म सादिर होता है, बीजेपी दफ्तर से क्या कहा जाता है कि पहाड़ी किस तरफ जाएं। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी जमात की हिमायत का ऐलान करेगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार कहेगी कि आप अपनी मर्जी करिए, असेंबली इंतखाबात में आपको बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है और जिताना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि जफर इकबाल मनहास की हिमायत की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की इस मीटिंग से पहले पहाड़ी कबीले के कुछ बड़े चेहरे ये कहते हुए पाए गए, जनता पार्टी ने चूंकि अपना कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है तो इसलिए हम किसी दूसरी जमात की हिमायत करेंगे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का खुद का कैंडिडेट यहां नहीं है। और जब खुद कैंडिडेट कोई उतरेगा या किसी भी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी तो हम उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन यह पहाड़ियों का एक सेट था जो ये कहता था। इसके अलावा पहाड़ी बड़ी तादाद में इस चीज के इंतजार में थे कि बीजेपी क्या कहती है। कुछ लोगों का यह कहना है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारे या बीजेपी किसी और कैंडिडेट की हिमायत करे। भारतीय जनता पार्टी ने हम पर एहसान किया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी हम वही करेंगे। ये दो राय हैं पहाड़ी कबीले के बीच में। और एक तीसरी राय भी है, वो ये है कि वो पहाड़ी लोग जो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उनके लिए तो कोई भी राह फरार नहीं है। और कल जो मीटिंग हुई है उसमें राजौरी पुंछ के पहाड़ी कबीले के बहुत बड़े चेहरे मौजूद थे और तमाम की मौजूदगी में यह फैसला हुआ कि हिमायत जफर इकबाल मनहास की जाएगी। तो पहाड़ियों के वो बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने, तो जाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ जफर इकबाल मनहास की ही हिमायत करेंगे, चूंकि पार्टी का यही हुक्म है। और इसके अलावा जिन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है उनमें अलग अलग राय पाई जाती है, अलग अलग चीजें हमारे सामने आती हैं और तमाम लोग अपने अपने तौर पर अपनी राय का इजहार करते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं मुर्तजा खान ने क्या कहा। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, इसलिए हम पीडीपी की हिमायत करते हैं। मेंढर में भी एक मीटिंग हुई और सुरनकोट में भी एक मीटिंग हुई। लेकिन पहाड़ियों का एक बड़ा तबका वो भी है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन तो नहीं की है, लेकिन उनका यह मानना है कि बीजेपी जिसकी हिमायत करेगी, जिसके लिए कहेगी, हम उसे वोट देंगे। और उसी सिलसिले की एक कड़ी में पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम ने यह ऐलान किया है आज कि हिमायत की जाएगी अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास की। और इसका इंतजार भी था और यह लग भी रहा था कि एक बार बीजेपी से हरी झंडी मिलने के बाद कुछ पहाड़ी लोग सामने आएंगे और वह जफर इकबाल मनहास की हिमायत का ऐलान करेंगे। तो शुरुआत हो गई है। पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम ने यह ऐलान किया है कि जफर इकबाल मनहास जो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं और पहाड़ी भी हैं, उनकी हिमायत की जाएगी। और कौन कौन लोग सामने आते हैं, कौन कौन से पहाड़ी बड़े चेहरे सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि हम जफर इकबाल मनहास की हिमायत करेंगे इस पार्लिमानी इलेक्शन में।